हैं आप सब? जय श्री नमस्ते। अरे बाप रे, क्या बात, बहुत पब्लिक है रे ब्रो। बहुत पब्लिक है। क्या बात, साहब हाय, नमस्ते। हेलो। वाओ। घर पे आए मीडिया के आप सभी सम्माननीय सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सीजन की शुरुआत से मैं इन घर वालों से सवाल पूछता आया हूं और इनके फैसलों पर सवाल उठाता आया हूं। अब मैं इन घर वालों को आपके हवाले करता हूं। आप जिस सदस्य से जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ऐसे हो जाओ सब लोग पहले। सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू किया जाए। मुझे सबसे पहले तो मेरा नाम फैजान है फ्रॉम टेली मसाला। ओके, आप सबको पांचों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा सफ़र है, आसान नहीं है ये सफ़र। थैंक यू सर। एंड एमसी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि किसी एक बड़े गायक ने 3 लाइनें कही हैं। एक दिन प्यार करते, दूसरे दिन हेट करते और तीसरे दिन वार करते। भाई ये लाइन किस पर आप देंगे, किसको ये टैग देंगे और क्यों देंगे? मैं एक दिन प्यार क्या बोलते अर्चना को देना चाहता। दूसरे दिन तुम हेट करते। तीसरे दिन मैं भूल गया मेरे गाने। वार करते। इधर देखिए, वार। हाँ, वार करते। और ये क्यों भाई, ये क्यों, किस लिए आपने बोला इनको ऐसा? 5 मिनट, एक दिन भी नहीं, एक दिन तो बहुत 24 घंटे रहते। लाइक 10 मिनट में हिट करते, फिर दूसरे दिन पे ये करते और तीसरे दिन पे वार करते। मतलब है ये फैक्ट है, अभी क्या बोलूं। चलेगा, आदत हो गई है। काफी लंबा इन्होंने आपके ऊपर जो बात कही है, वार के ऊपर बात कही है, क्या कहना चाहेंगे इनको, क्या जवाब देना चाहेंगे आप एमसी को? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि बिग बॉस से हम लोग बहुत डरते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उससे करीबन 100 गुना ज़्यादा आज हम सभी लगता है आप लोगों से बहुत डर रहे हैं और आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। तो आप लोगों के लिए तालियां हैं सबके लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। ओके, पहले हाँ जी, सो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम डीएनए। मेरा सवाल प्रियंका पहले आपसे है कि प्रियंका, एक ऐसा होता है, एक होता है दोस्त होना, एक होता है मम्मी बनना। आप मम्मी बन जाते थे, मतलब भले वो अंकित के लिए हो या फिर वो टीना के लिए हो, और जब टीना के लिए था तो आप तो मैसेंजर बन गए थे बिटवीन शालीन एंड टीना। तो ये क्यों? बिकॉज ऐसा था कि जब आप ऐसा मैसेंजर कर रहे थे, आप उनकी बिचिंग भी करते शालीन की टीना के साथ। जब टीना आपको कह रही थी कि शालीन ने मुझसे कुछ मांगा था बाहर जो मैं नहीं बता सकती ऑन कैमरा, बट यू वर हिंटिंग लाइक दिस, यू वर हिंटिंग, आप वो कर रहे थे। व्हाई वाज दैट? सो बेसिकली वो मुझसे कुछ चीजें शेयर कर रही थी, तो आई वाज जस्ट आस्किंग हर कि मतलब वैसे कन्वे कर सकती है। देन शी वाज लाइक नहीं, मैंने उसे फिर फोर्स नहीं किया उस बात के लिए, मेरे को देन इट्स फाइन। और रही बात तो दोस्ती में मैं थोड़ी सी मम्मी बन जाती हूँ, जैसे मम्मियाँ थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती है ना, वैसे मैं दोस्तों को लेकर थोड़ी सी हो जाती हूँ कि कहीं पर भी कोई चीज़, चाहे मुझे पता है मैं गलत पढ़ सकती हूँ, लेकिन दोस्त एक बार के लिए अगर बचा रहे उस गलती से तो मैं वो पूरा ट्राई करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने ऐसा किया होगा तो वो दिल की बात करी होगी कि दिल मांगा था, वो मिला नहीं। हाँ, दिल। और जो ये बात की है कि मैं इनकी बिचिंग करती थी, तो मैं वो उनके मुँह पर भी कर देती थी। ओके, मेरा नाम नयनदीप है, मैं बॉलीवुड बबल से हूँ। मेरा सवाल शालीन से है, बट शालीन, सवाल करने से पहले मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगा, हाँ जी, सबका होगा शायद, कि कोई भी सवाल करे तो आप आंसर सिर्फ ऐसे 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 नहीं दूंगा मैं, दीजिए। मैंने ड्रॉप कर दिया है, अब मेरे को बहुत ऐसा हो गया। हाँ, तो मैं आपसे सवाल करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग बहुत चीज़ों से गुजरते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल और मतलब एक टास्क होता है, मतलब अपने मेंटल गेम के ऊपर भी, मतलब कि आप अच्छा खेलो, सब कुछ अच्छे से रखें। कभी कभी वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बिकॉज टास्क भी वैसे आते हैं और रिलेशनशिप भी चेंज होती है। तो बहुत लोग इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजरते हैं, इमोशनल लॉस होता है ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में भी हुआ है, सबके लाइफ में हुआ है। एक टाइम ऐसा था जब आपने निमृत की इमोशनल लो का मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद आपने जब आपके साथ कोई बात नहीं कर रहा था, जो भी आपके चीज़ें थी, जो भी हुआ, उसके बावजूद आपसे कोई बात नहीं कर रहा था, तो आपको बुरा लगने लगा और आपने सबके पास जाके ये बात बोली कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा और मुझे आई एम फेसिंग दिस लो। तो एक तो सब यहाँ पे बोलते हैं कि आप एक्टिंग करते हो, तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बट तुरंत टीना के तुरंत जाने के बाद वो लो अचानक से ठीक हो गया और आप डांस करने लग गए। ऐसा तो
किसी के पास नहीं होता, क्योंकि मैं भी गुजर चुका हूँ उस चीज से। हाँ जी। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है। तो ये हाँ, कैसे हो गया? सही बात है। मैं आपको इसमें 3 आपके क्वेश्चन थे, तीनों के जवाब एक साथ दे देता हूँ एक ही बार में। सो जहाँ रही बात निमृत की थी, मुझे लगता है जाने अनजाने में मेरे से अपने बारे में मैं उनको बोल रहा था कि हाँ मैं आई एम क्रैकपॉट टाइप्स, लेकिन वो उनको रिलेट कर गया और उस बारे में उनको ऐसा लगा कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। मेरा बिल्कुल मंशा उनको मजाक उड़ाने की नहीं थी, और इसीलिए मैंने उनको 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, मैंने 5 दिन तक उनसे माफ़ी मांगी। उनके लिए चाय बना के लेकर गया और मैंने उनको स्पेस भी दे रहा था, और शी वांटेड दैट स्पेस एंड आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार जाने अनजाने में आप कोई ऐसी चीज़ बोलते हो, लेकिन फिर आपको बाद में रियलाइज होता है अरे यार ये कनेक्ट कर गया उनसे, जबकि मेरी मंशा कनेक्ट करने की नहीं थी। ऐसा यहाँ पे भी मेरे साथ में भी बहुत बार लोगों ने कुछ बात बोली, लेकिन वो मेरे को कनेक्ट हो गई और मैं भी उस चीज़ में आउटबर्स्ट हुआ। तो पहली तो मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया था, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी किसी का मजाक नहीं करूँगा, बिकॉज ऐसी चीज़ों पे मुझे नहीं लगता कि मैं वो इंसान हूँ कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊंगा। आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज दिस थिंग। जहाँ रही बात मेरे इमोशनली या मेंटली लो होने की, मैं आपको बताऊँ मैं बहुत कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से कि मैं वैसा ना हूँ। इनफैक्ट आई वॉज फाइटिंग, आई वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड, क्योंकि मैं जितना भी आप लोग मुझे जानते हैं मैं काफ़ी स्ट्रांग आदमी हूँ, मैं मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग हूँ और मैंने बहुत लाइफ में बहुत कुछ देखा भी अपनी लाइफ में। पर वो एक ऐसा टाइम आता है जब आपका जो दिमाग होता है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं रह जाता, फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा होता है एंड यू आर एक्चुअली फाइटिंग नॉट विद द थॉट्स बट विद योर ब्रेन टू गेट द थॉट्स, नॉट टू गेट द थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स। आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। उस दौरान मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था एंड दैट इज़ वाई साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया। मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ, मैं जिस तरह से, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि वो दिखाया गया, लेकिन अब मुझे शेखर सर के बाद में पता चला कि वो दिखाया गया था। मैं बहुत रिग्रेट भी करता हूँ कि जिस तरह से मैंने बात करी, पर मैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। जो इमोशन जो मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रहा था वो मेरे खुद के नहीं था। नहीं तो हम बैलेंस आउट करके बात करते हैं हर जगह पे, मैं तो काफ़ी रहा हूँ, तो मुझे आता है वो करना। जहाँ आप बोलो एक्टिंग की बात है ना, जो आपने 2 और तीसरा और टीना को लेके था, उस दौरान मैं मेड्स में था बहुत। पहले दिन एक टाइप की मेडिकेशन चालू की थी एंड सेकेंड डे से दे रियलाइज दैट आई थिंक सम मोर मेडिकेशंस नीड टू बी, मतलब वो देना है। और उस दौरान हम थोड़ा सा मस्ती भी करते थे, क्योंकि वो मेड्स खाने के बाद में ना मैं बड़ा ऐसा रिलैक्स सा हो जाता था कि मतलब, क्योंकि आई थिंक इट काम्स योर ब्रेन डाउन। वो मेडिकेशंस उसके लिए होती थी जो मुझे दी जा रही थी। और जिस दिन टीना गई हैं उसके उस दिन मेरी मेड्स का सेकेंड लास्ट डे था एंड द डॉक्टर वाज लाइक कि आई थिंक 1 दिन और आपको चाहिए होगा एंड यू आर मच बेटर, आई कैन सेंस इट। बट मैंने उनको बोला कि यार मुझे अभी भी ऐसा पैनिक लग रहा है, या मैं नॉमिनेटेड भी हूँ तो शायद इसलिए भी मुझे पैनिक लग रहा है। बोलता है कि जैसे आपका वो जाएगा ना, आई थिंक द एंग्जाइटी इज टुवर्ड्स योर नॉमिनेशन मोर देन जो आपको प्रॉब्लम थी, बट आप 1 दिन और लो एंड यू विल फील मच बेटर। So that medication lasted for I think 5 or 6 days. मैंने वो medication ली थी and that was the last day of the meds, जिसके बाद में मैं better feel कर रहा था। जहाँ बात आप एक्टिंग की बोल रहे हैं, ये सब लोगों ने ऐसा बोला है। मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत सालों से एक्टर हूँ, आप लोगों ने देखा ही है कि मैं एक एक्टर हूँ। और कई बार क्या होता है कि आपने, मैं ऐसे बड़े नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर हम किसी एक जैसे किसी की भी हम ऐसी बात करें जो शायद क्लासिकल डांसर हो, लेकिन वो नॉर्मल में भी जब बैठते हैं तो उनकी मुद्राएं उनके बाई चांस हाथ में आ जाती हैं, उनके जेस्चर्स में वो चीज़ आ जाती है। एक चार्ली चैपलिन भी थे, वो ऑफ कैमरा भी वो वैसे ही चलते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत दिग्गज है, मैं तो उनको औकात उनके पैर बराबर भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माई जेस्चर्स एंड माई मैनरिज्म्स हैज़ दैट कैरिकेचरिश थिंग इन मी, बट नॉट दैट माई इमोशंस आर, मेरे इमोशंस कभी झूठे नहीं रहे, वो सच्चे थे। शायद उसको बयान करने का तरीका मेरा थोड़ा ज़्यादा कैरिकेचरिश है। आप जैसे अलग बैठते हैं, ये अलग तरीके से बैठ रहे हैं, आप सब एक ही फील्ड में, लेकिन फिर भी अलग अलग आपके वो हैं, तो मेरा बर्ताव और बात करने का तरीका थोड़ा सा ज़्यादा कैरिकेचरिश है। सो बट देयर वाज नो, जो दिल था और जो मेरे इमोशंस थे वो हमेशा सच्चे थे। इसी के चलते मेरा एक सवाल शिव और स्टैन से भी है, क्योंकि निमृत तो यहाँ पे है नहीं है, सुम्बुल भी नहीं है। तो जब शालीन ने पहले कहा कि शालीन इज़ गोइंग थ्रू एन इमोशनल लो, तो आप लोगों ने यहाँ पे बैठ के, जहाँ पे कैनल था, तो बोला कि ये एक्टिंग कर रहा है, ये तो इसको तो यही चाहिए कि इसको सबसे फुटेज चाहिए, सब चीज़ में चाहिए। उसके बाद जब वीकेंड के वार पे प्रियंका पे वार हुआ इस चीज़ के बारे में, आप लोगों ने बिल्कुल मतलब पतली गली से जैसे निकल गए और उसके बाद आपके सामने उन्होंने डांस किया। तो क्या आप रिग्रेट करते कि आपको लगता है कि ये जो हुआ वो सही था या सही नहीं था? हमें ना तब जब पता चला
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले अपसेट था जो भी चीज़ से जा रहा था। अगर हम भी ऐसे करते कि नहीं भाई प्लीज़ ये, तो हम मस्ती कर रहे थे। और मुझे लगता है मस्ती एक बेस्ट चीज़ होती है कि जो भी, अगर मैं टीना के बारे में बात करूँ या फिर सलमान सर का वीकेंड के वार के बारे में बात करूँ, तो ज़्यादा टेंशन में आएगा। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन था मस्ती करो। उससे कुछ पूछते थे हम हंसते थे, इससे पूछते थे हम हंसते थे। तो हमने वो सिचुएशन ऐसी बनाई थी, हम खिंचाई कर रहे थे एक दूसरे की, तो उसमें कुछ गलत नहीं था मुझे लगता है कि। और यहाँ पे एक होती लड़ाई, एक होती मस्ती, तो हमें प्रायोरिटी मस्ती को देते हैं कि थोड़ा वक्त निकल जाता है और यहाँ पे सरदर्द कम होता है थोड़ा। वो टाइम पे जब हम लोग ने सोचे थे ना कि भाई का नहीं क्या, थोड़ा आप बोले कि एक्टिंग कर रहे थे, तो वो टाइम पे क्या आया था मालूम क्या थॉट दिमाग में कि एक रहता नहीं क्या भाई, एक इंसान नहीं क्या जब बार बार मतलब 10 बार झूठ बोलेगा, एक बार सच बोलेगा तो यकीन नहीं होता नहीं क्या। तो वो वाला शॉट हो गया था वो वक्त पे। तो ऐसा हो रहा नहीं था, लग रहा था कि नहीं क्या यार सही में नहीं क्या, वो शायद से भाई को थोड़ा ये फील हो सवाल नहीं है, पर आपने प्रियंका को इसी चीज़ पे जज किया, उसको भी शायद वही लगा होगा। किसको? प्रियंका को? बट मुझे पता भी नहीं था तब तक उनकी तबीयत का। एक्चुअली आई डिडंट नो अबाउट इट। कभी ना कभी ऐसा जरूर लगा है कि यार, बिकॉज आई एक्ट ऑल्सो एंड आई हैव डन लॉट ऑफ लड़की बनाऊँ, और मैं ऐसे थोड़ा कॉमेडी टाइप का कर रहा हूँ, तो ऐसा सबको लगा है ये चीज़। और मैं उनको उस चीज़ का क्रेडिट नहीं छीनूंगा कि दे डिड टेक केयर ऑफ मी एंड दे वर वेरी गुड टू मी। एवरीबडी वॉज वेरी गुड टू मी, दे वर नाइस, क्योंकि मुझे उस टाइम पे शायद ज़रूरत थी कि कुछ अच्छाई आए और अच्छाई मिली मुझे सबसे। मेरा नाम रंजनी है, इंडिया फोरम से। कॉन्ग्रेचुलेशन सबके लिए, लाइक ऑब्वियसली टॉप 5। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल शिव के लिए है। शिव, ऑब्वियसली आप टॉप 5 में आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले आप डू यू फील दैट, आपको ये लगता है साजिद खान एक डायरेक्टर घर के अंदर भी थे और आप एक एक्टर थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से आपको गेम खिलाते थे, आप खेलते जाते थे, और उनके एग्जिट के बाद आप काफ़ी लो और काफ़ी आई मीन आप दिख ही नहीं रहे हो, अगर ऐसे बोले तो। तो डू यू फील वो डायरेक्शन उनका काम आ रहा था टॉप 5 तक आने के लिए आपके लिए? पहले तो मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, तो मैं रॉ हूँ। और कभी कभी मैं एज ए डायरेक्टर उन्हें नहीं देखा, एज अ फ्रेंड देखा है। और आपने ये नहीं देखा होगा कि उनके कुछ थॉट मेरे से नहीं जुड़ते थे, तो हमारी कुछ अनबन होती थी। सर मस्ती बोलते मैं मार दूंगा तुझे, ऐसे बहुत बार हुआ है। और मैंने पहले दिन से मेरे डिसीजन या मुझे जो लगता है, कभी कभी उन्होंने मेरी चीज़ें सुनी है, मैंने नहीं सुनी अभी तक। और कभी कभी हमारे 4-5 बार हुआ है कि सर का कहना था मुझे ऐसे लगता है, बोले सर आपको शायद गलत लगता है। ऐसे हमारा कैप्टन रूम में 4-5 बार, और मुझे मज़ा आता था कि सर चिढ़ते भी थे, बट मैम जो भी किसी के थॉट पे, ओपिनियन पे चलते वो घर चले गए। और होपफुली मुझे ऐसे लगता है कि मैंने पहले दिन से मेरा ही सुना। और डायरेक्टर तो नहीं, मैंने दो उसको एक पर्सन को देखा। एक तो मेरा ऐसा भी गेम प्लान हो सकता था, डायरेक्टर है, इनके अपोजिट अगर मैं जाऊँ, मैं रियलिटी शो करके आया हूँ, मेरे को उतना तो पता है, एक बड़े पर्सन के अपोजिट अगर आप जाओगे ना, तो वैसे ही एक बड़े लेवल पे चले जाओगे। तो मुझे वो इंसान अच्छा लगा। शायद साजिद खान मुझे पर्सन अच्छे नहीं लगते, तो मैं उनके अपोजिट लड़ता भी, मैं उनके साथ बैठता नहीं, बट मुझे एज ए पर्सन वो अच्छे लगे, इसलिए मैंने एज ए फ्रेंड समझा। मुझे पता नहीं वो काम वाम का पता नहीं। MC स्टैंड मुझे नहीं पता था। MC स्टैंड वहाँ पे मतलब जब पहला 1 मंथ था वो अपसेट था, तो ऐसा क्यों फ्रेंड बनाऊंगा? अगर मैं थोड़ा प्लेयर होता तो मैं प्रियंका के साथ फ्रेंडशिप करता ना, स्ट्रॉन्ग वाले लोगों के साथ। बट एक होता ना, इंसान अच्छे हो तो जुड़ते गए। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि साजिद खान के एग्जिट के बाद आपकी गेम नहीं, जो पहले थी वैसी थी। सिर्फ ऐसा था कुछ चीज़ें आप बड़े रहते हो ना, तब आप रिस्पेक्टफुली कुछ चीज़ें सुनते हो, ये अलग चीज़ है। आप उसको फॉलो करते हो नहीं करते हो, पर आप नहीं बोल सकते हो डायरेक्टली। एक बड़ा इंसान है, शायद एक्सपीरियंस है तो बता रहा है, तो हमारा काम है कि थोड़ा रिस्पेक्टफुल, बड़े भैया बोल रहे हैं हम तो सुन लो, बट फॉलो करना नहीं करना वो मेरा चॉइस था। मैंने कुछ चीज़ें फॉलो की, कुछ नहीं की। Hi guys, Sanchita here from Times Now. Congratulations to everybody, you've come so far. मेरा सवाल शिव और प्रियंका के लिए है। ऑल दिस वाइल जब शिव अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, देयर इज कॉन्वर्सेशन अबाउट प्रियंका, और जब प्रियंका अपने दोस्तों के साथ बैठती है, शिव समहाउ कम्स इनटू द कॉन्वर्सेशन। थोड़ा बहुत आप दोनों को कभी ऐसा नहीं लगा कि यू शुड हैव प्लेड टुगेदर, और शायद आप लोगों को कभी किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, इफ दैट वाज द केस? सो संचिता, बेसिकली जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमारा एक कनेक्शन हुआ था, लाइक हमें लग रहा था कि दोनों सेम से पर्सन लगे। हम दोनों ने शायद 2 हफ्ते बात भी की थी, बट देन थिंग्स ग्रेजुअली क्या हुआ कि ये थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा थे। साजिद जी, स्टैन, इन सबके साथ मेरा इतना ज़्यादा बैठना उठना नहीं था।
और फिर एक टास्क में हमारा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था और वही आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे कैसे बदलता गया इतना कि बस हमें टास्क में एक दूसरे को देखना था कि अब बताते हैं, रुको। तो ये चीज़ थी, बट हमें खुद ही नहीं पता चला कि ग्रेजुअली ये सब चीज़ें कैसे बदली। इट वाज जस्ट वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आई थिंक पहला 1 मंथ ऐसा था ना कि कोई कौन दोस्त है कौन नहीं है, सबके साथ हम इन्वॉल्व हो रहे थे। इनकी थॉट प्रोसेस मुझे अच्छी लगी थी, तो मैं मतलब जो भी चीज़ होती थी कभी ये सपोर्ट करते थे, कभी मैं सपोर्ट करता था। बट बीच में हुआ कि इनके ओपिनियन मेरे नहीं जुड़े, तो हमारी अनबन हुई। तो इतनी अनबन हुई तो अभी हम स्माइल कर रहे हैं क्योंकि हम टॉप 5 में। और प्लस जो आपने क्वेश्चन किया कि कभी हमने ये नहीं सोचा कि अगर हम दोनों साथ में होते तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेफिनेटली, क्योंकि शायद करण सर ने भी ऐसा कहा था, डेफिनेटली ऐसा हो सकता था, लेकिन अगर सोच के ही किया होता तो क्या ही बात होती। इतनी अनबन हुई, डिड यू नॉट रियलाइज कि आपके अनबन से बाकियों को फायदा हो रहा है, आप दोनों से ज़्यादा जो आपके दोस्त हैं? देखो, अगर हमसे किसी को फायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अभी भी टॉप 5 में हैं, वो मैटर करता है। हमारा फायदा भी हुआ ही है, चाहे वो अनबन से हुआ हो, चाहे हमारे से किसी और का फायदा हो, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ ठीक है, जहाँ पर हमें होना चाहिए था, आई थिंक ये भी वो डिजर्व करते हैं जगह। एंड सेम तरीका दोनों का अलग था तरीका, बट यहाँ पे थॉट्स आई थिंक सेम हो सकते थे। बट देन जैसे ये अपने दोस्तों से अलग तरह से डील करते हैं, मैं अपने दोस्तों से अलग तरह से डील करती हूँ। ये अपने दोस्तों की चीज़ों को मतलब उनको वैसे सपोर्ट करते हैं, मैं मुंह पर बोल देती हूँ कि नहीं यार मत कर, ऐसे गलत है। तो हम दोनों का तरीका अलग था। मे बी मेरे दोस्तों को ऐसे नहीं, मेरे दोस्तों को मैं ऐसे करता हूँ, आप अपने दोस्तों को ऐसे करते हो, ऐसे। तो वही तरीका अलग था, तो शायद इस वजह से। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी, यू आर फ्रॉम ग्लिट्स विजन यूएसए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 5 लोग बिग बॉस 16 के टॉप 5 फाइनलिस्ट हो, बहुत बड़ी बात है। शिव, मेरा सवाल आपसे है, दोस्ती की अगर बात करें इस बिग बॉस के घर में, आप ही के लोग, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिनकी दोस्ती एंड तक टिकी रही। हमने पहले भी कॉन्वर्जेशन में सुना है, जब निमृत ने एक बार कहा था कि वो बिग बॉस की ट्रॉफी आपके लिए सैक्रिफाइस कर देंगी। अब्दू भी हमेशा कहते थे, उन्होंने कभी खुद का नाम नहीं लिया, बट कहते थे कि नहीं, मैं आपको वो देखना चाहते हैं एज अ विनर। अब क्योंकि आपके दोस्तों में से सिर्फ स्टैन यहाँ बचे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप बिग बॉस 16 की ट्रॉफी स्टैन के लिए सैक्रिफाइस करोगे, उससे दोगे? एक बात बताओ, आप सब बैठे हो यहाँ पे, मैं हीरो बनने के लिए हाँ भी बोल दूं, बट सच बोलूं तो एक ये सपना है हम दोनों का, हम डिस्कस भी किए कि अभी इनको थोड़ा सा अलग लगेगा, बट हम दोनों लाइट बंद करके सलमान सर के साथ खड़े रहे, एक हाथ में MC, एक हाथ में मैं। MC होता है तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर मैं होता हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, इतना है। बट इतना तो है कि इसको ट्रॉफी मिलेगी तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, मुझे मिली तो खुद के लिए है ना, दोस्त है, बट तीनों से ज़्यादा खुशी होगी इसको मिली तो। Hi guys, Nirali here from India today. Firstly, congratulations, आप टॉप 5 में पहुंच गए, अपने लिए तालियां बजाइए पहले। मेरा सवाल प्रियंका आपसे है। बिग बॉस के घर में आपकी पर्सनालिटी के 2 साइड दिखे, एक था जो एक प्रोटेक्टिव था, जो आपकी फ्रेंडशिप थी अंकित के साथ, दूसरी साइड थी जो आपकी बहुत डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग लगी, जो आपको वीकेंड के वार पे भी कहा गया कि आप अंकित को कंट्रोल करती है, उनको डोमिनेट करती है। तो साथ ही साथ आप जब दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाती थी तो आपकी आवाज़ बहुत बुलंद हो जाती थी, तो आपको लाउड स्पीकर तक कहा गया, उस पर आपका मुंह तोड़ जवाब क्या होगा? उस पर मुंह तोड़ जवाब यही रहेगा कि एक पल में मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार मेरी आवाज़ को मेरी कमज़ोरी बन रही है यहाँ पर द टाइम आई रियलाइज कि नहीं, कि ये सब मिलकर मेरी आवाज़ को मेरी कमज़ोरी बना रही है, यही तो मेरी ताकत है। और अगर बिग बॉस हाउस में भी आपकी आवाज़ बुलंद ना हो, उठे ना, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस पर मेरा कुछ नहीं, बस मेरी आवाज़ मेरी ताकत है, जिसको एक पल के लिए शायद डगमगा गया था मेरा ये भरोसा। बट हाँ, मैं अपनी आवाज़ के लिए बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह, भगवान ने मुझे ऐसी आवाज़ दी है जिस पर मैं नाज करती हूँ। आपकी जो पर्सनैलिटी पे सवाल उठा था कि आप एक डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग है, जो आप अपने दोस्त को भी करती थी, उस पे क्या कहे? तो निराली, अगर देखा जाए तो प्रोटेक्टिव होना और फिर उसी को ही डोमिनेटिंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव इतनी है, लाइक जैसा कि कहा अभी नयन ने भी कि मैं मदर की तरह प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ, तो वो एक मदर की तरह डोमिनेटिंग, वैसे मदर की तरह नहीं, लेकिन वो डोमिनेटिंग ऑटोमेटिकली लगेगा कि मैं अगर उसको वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो उस पर बैकफायर हो। हालांकि मुझ पे तो हर वीकेंड के बार पर ही बैकफायर हुई है चीज़ें, लेकिन उसके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए, अंकित के मुंह से, या कि जो भी मेरे फ्रेंड्स, जैसे टीना को भी मैं टाइम टू टाइम गाइड करती रहती थी, तो मैं उन लोगों को उस चीज़ के लिए रोक देती थी जो कि बाहर निकलता था कि यार कितना डोमिनेटिंग है कि ये इसको बोलने नहीं दे रही, बट समवेयर आई नो कि नहीं, ये चीज़ शायद बैकफायर हो जाए उस पर, तो इस वजह से शायद मेरा वही नेचर डोमिनेटिंग भी लगा होगा।
तो मे बी इसलिए। Hi everyone, this is Hasti Doshi from Bombay Times. Hi Hasti. आप बहुत ही wonderful दिख रहे हो. And Archana, I just want to know what have you made today on the cheeks? ये किस है? Okay. लिप्स है ये, जो मतलब दिल के आकार का बन गया है, बट मतलब मैंने आज सोचा कि 4th डे है तो थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, तो मैंने आज किस बनाया है, यानी लिप्स बनाए हैं ये। लवली। मेरा सवाल प्रियंका अर्चना दोनों से है, क्योंकि आपके दोस्ती के ऊपर है। स्टार्टिंग में काफ़ी थिक दोस्ती रही आप दोनों की, और ओवर द टाइम हमें दिखा कि ऑन एंड ऑफ कभी नहीं बनती थी, और स्पेशली अंकित के जाने के बाद प्रियंका आप ज़्यादा श्योर हो गई कि मुझे नहीं बात करनी अर्चना से। बट ऐसा लगा कि ये दोस्ती कभी कन्वीनियंस की थी जिस तरीके से ऑन एंड ऑफ रही है हमेशा? नहीं हंसते, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़, इसको पता है कि मुझे पसंद शुरुआत से थी। अगर आप लोगों को पता ध्यान ही होगा ऑफ कोर्स कि मेरी स्टार्टिंग में अंकित के बाद में शायद इसी से ही सबसे पहले बनने लगी थी। बट मेरे को सिर्फ इससे एक ही प्रॉब्लम था, जो कि लोग बोलेंगे कि बदलना चाह रहे हो किसी को, बट मैं क्या करूं, मैं अगर कोई गंदी ज़ुबान बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, जिस पे इसने काफ़ी काम किया, टच वुड। और उसके बाद से शायद अब हम नॉर्मली हमारी लड़ाई भी होती है, वो हमारा एक रिश्ता ही ऐसा सा बिल्ड ही ऐसा हुआ है, हम दोनों हैं ही ऐसे कि लड़के भी साथ में रह लेते हैं, हंसते भी हैं, लड़के बात नहीं करेंगे शायद 2 मिनट बाद में बात भी कर लें, तो इसी तरह का रिश्ता शायद हमारा शुरू से रहा है। और रही बात अंकित के जाने के बाद की, तो मैंने श्योरली सोचा था कि मैं इससे बात नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे रीज़न पता लगा कि अंकित को भेजने के बाद में मतलब कैसे भेजा गया था, क्या किया गया था। सो आई वॉज रियली हर्ट, बहुत ज़्यादा हर्ट थी मैं इस चीज़ से। तो डेफिनेटली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, बट देन थोड़े से चीज़ें दिखी कि हाँ इसमें थोड़े चेंजेस हैं, एंड शी वाज नाइस टू मी एंड ऑल स्टफ। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा होता है कि ठीक है इसने जो भी किया ये है ही ऐसी, आई एक्सेप्ट हर लाइक दिस। बट जो ज़ुबान इसने बदल ली, तो अब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। करता है क्या? हाँ, मेरा क्या था मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है जो मैं अब जाके समझी हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी, तो मुझे ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और पर मुझे जो इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे कि 4 ही दिन बच्चे मारते चुप रहो तुम। तो जैसे इसकी छोटी छोटी चीज़ें कि आधा गैस साफ करूंगी, आधा नहीं करूंगी, तो उस चीज़ पे मुझे बहुत खुंदक आती थी कि क्या है, उस चीज़ का हमारा इतनी लड़ाई बढ़ जाती थी कि मुझे भी आता था कि यार क्या हो गया, हाथ ही तो मारना है, तो पलोथन इतना लगा रही है, कम लगाएगी तो रोटी ज़्यादा बनेगी। तो हमारी जो लड़ाइयाँ होती थी ना, वो एक छोटी छोटी चीज़ों पे होती थी। बट अब मुझे सारे सवाल करो ना, इसका पूरी लिस्ट है। लगता है कि शायद किचन से भी बढ़कर दुनिया है। अरे हाँ, थैंक गॉड अर्चना गौतम, यू रियलाइज्ड। तो हाय दोस्तों, रिचा सिने स्पीक से। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप पाँचों को। इन्हीं का क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। अर्चना, आप पहले तो बोलिए क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है अभी तो। ऐसा हुआ कि आपने जब दोस्ती करी तो वो दोस्ती टूट गई क्योंकि सौंदर्य आ गई बीच में, और फिर आप कुछ थोड़ा मंडली का हिस्सा बन गई। यहाँ पे बकायदा हाथ मिलाया गया कि लेट्स नॉमिनेट अंकित गुप्ता, चलो हाथ मिलाते हैं। तो यू वर ऑल्सो देयर कि आपने हाथ मिलाया सबके साथ, विच इज़ ट्रू। और अनफॉर्चुनेटली अंकित गुप्ता हो गए घर से बाहर। अब आपको देखना ये था कि प्रियंका अकेले कैसे खेलेंगी, क्योंकि अंकित के साथ चल रही थी, ऐसा आपका बोलना था। हाँ। अब वो टॉप 5 में आप लोगों के पास ही बैठी हैं। अब आप बोलिए, अब आपको क्या कहना है? वही कहना है कि चलो अंकित को निकालते हैं, फिर प्रियंका का गेम हो जाएगा ढीला? नहीं, अभी मैं बताती हूँ। पहली बात तो पता नहीं मुझे बदनाम किया हुआ है कि मैं मंडली का हिस्सा नहीं। मैं साजिद जी से बात करने गई थी, पर करने नहीं गई थी, उनको बोलने गई थी कि भैया कब तक रखोगे उसको, भेजो। जिससे कि क्योंकि मैं जब रोती थी तो मुझे किसी का कंधा नहीं मिलता था, मैं अकेली थी, कोई मुझे पूछता नहीं था। शालिनी एक बार पूछ लेता था, टीना या ये लोग, बट हमेशा जब भी अरे रुक जा यार, अभी तो तुझे बोलना पहले भी, मेरा नंबर है ना। तो पता है, हाँ, तो मैं इसको चाहती थी कि ये जो एक होता है ना, एक सपोर्ट, मेरा फ्रेंड आ रहा है या मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है या मेरा भाई आ रहा है, तो मुझे होता है कि यार टेंशन नहीं है, मेरा साथ में है। मैं नहीं थी यहाँ पे, यहाँ तक कि मैं किसी को भी नहीं जानती थी। तो मैं चाहती थी कि ये जब अकेले रहेगी, मुझे देखना है कि ये कैसे रिएक्ट करेगी, क्या चीज़ है। और उस दिन जो मैं साजिद जी के पास गई थी, मैं उनको बोलने गई थी कि साजिद जी, हर बार आप लोग ही बचा रहे हो उसको, कि भैया इसके चक्कर में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ना जाए, तो इसलिए भैया बान बिठा दो और भेजो। तो मैं कभी मंडली का हिस्सा नहीं रही हूँ, बस साजिद जी से एक इक्वेशन बन गया था, उनसे बातचीत होती थी, जस्ट जोकिंग एंड दैट्स इट, वरना मैंने कभी। तो अब आपने क्या देखा आफ्टर अंकित, हाउ इज शी? मैंने क्या देखा, मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंकित के जाने के बाद ये वीक पड़ गई। सीरियसली जो मुझे लगता है
क्योंकि ये पहले जो आवाज उठाती थी शायद में भी सलमान सर ने बंद की है वो बात नहीं, बट आप किसी चीज पे तो बोलो। तो मुझे जब बाद में दिखा कि दोनों इधर ये टीना और इधर ये बात करने लगी, तो हम लोग भी साइड में जैसे सौंदर्य और मैं बात करते थे कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने एक बार इससे पूछा भी था ये क्या चल रहा है, कह रही मैं दोनों को टाइम देती हूँ, बराबर देती हूँ, इसका भी सुनती हूँ, इसका भी सुनती हूँ। तो फिर मैं सोचने लगी कि ये बिग बॉस में ये सुनने आई है या अपना गेम खेलने आई है। फिर मैंने बात नहीं की कि मैं क्यों बात करूं। तो मेरा ये था जो मैंने आपको बताया। तो इसके बारे में मैं एक बार कहना चाहूँगी कि जो ये कह रही हैं कि अंकित के जाने के बाद मैं देखना चाहती थी कि प्रियंका को कौन सा कंधा मिलता है, तो उसके बाद में प्रियंका कभी रोई नहीं थी, कभी नहीं रोई है। रुलाने वाला सिर्फ अंकित था और वो गया तब तो आंसू ही बंद। और रही बात टांग अड़ाने की कि ये बोल रही है कि बोलती क्यों नहीं है, तो क्योंकि मुझे बैक टू बैक वीकेंड के वार पे यही बोला गया कि क्यों टांग अड़ानी है किसी के मुद्दे में, तो आई स्टॉप्ड इट। और सलमान सर ने भी बोला था इतना क्यों चिक चिक करना, इरिटेशन होता है ऑल, तो मैंने वो चीज़ भी कंट्रोल की। तो वो जो चीज़ मुझे समझाई गई मैंने उस पर कंट्रोल किया, ना कि इसलिए कि हाँ इसको ये दिख रहा है कि ये वीक पड़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जहाँ पर मुझे आवाज़ उठानी होती थी वहाँ पर मैं उठाती थी। पर बहुत सारी चीजें थी प्रियंका जो टीना की भी थी, तुम बोलती बिग बॉस नहीं है अभी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ प्लीज। हाय एवरीवन, श्वेता हियर फ्रॉम IWM बस। बिग कांग्रेचुलेशन यू गाइस। थैंक यू। मेरा सवाल अर्चना आपसे है। कुछ ही दिनों पहले आप शालीन प्रियंका के साथ वो ग्रीन सोफे पे बैठी थी और आप डिस्कस कर रही थी कि शालीन के साथ कोई भी कंटेस्टेंट आई है वो हमेशा डांट सुना है वीकेंड के वार में, भले ही वो सलमान जी हो या कोई भी हो, वो आके डांट सुनाता है। आपकी तो कुंडली ही पलट गई थी उसी दौरान। सबसे पहले सुम्बुल, सौंदर्य, टीना, प्रियंका आप भी उस चपेट में आ गई थी। क्या आप दोनों शालीन को पनवती कहना चाहते हैं? क्या आप उसे पनवती मानते हैं? बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट, फीमेल कंटेस्टेंट्स के लिए वो क्या पनवती है? आपको ऐसा लगता है? मैं पनवती नहीं हूँ, मतलब अर्चना और प्रियंका, मैं आप दोनों आपसे जाना चाहती हूँ। हम दोनों पहले तो पनवती नहीं पनौती, पनौती बोलते भैया, इसे पनौती, समझ रहे तुम? तो भैया इसकी कुंडली ऐसी है कि इसकी कुंडली अगर किसी कुंडली के साथ टच होगी तो वो कुंडली घूम जाती है। तो भैया अभी एक हफ्ता पहले मेरी कुंडली घूम गई थी, बताओ। तो बेचारे शिव की हालत होगी, निमृत की हालत होगी। ये बैठा था मेरी कुंडली पे नीचे साथ में बैठा था और बार बार बोल रहा था वैक्सिंग मत करो, वैक्सिंग मत करो। ये उसी की कुंडली का नतीजा है कि मेरी कुंडली के साथ टच होगी और मेरी कुंडली। अरे वैक्सिंग तुमने करी, मुंह पे मारा तुमने, मेरी कुंडली कैसे आ गई? I totally agree with Archana. अरे ये क्या? I totally agree with Archana. Why? There is an incident जो शालीन ने मुझे खुद बताया। तो बेसिकली ये तो हिस्ट्री तो थी, सुम्बुल, टीना, सौंदर्य सब। मेरे ऊपर भी नंबर आ गया। उससे पहले शालीन भनौट ने मुझे बताया वीकेंड के वार के बाद में कि मैं ना अभी 2-3 दिन पहले ही बोल रहा था खाना खाते हुए कि यार प्रियंका लड़की अच्छी है, लेकिन ना ये भी ना वो गेहूं के साथ घुन पिस जाता, वही बात होगी। तो आपने ऐसी बात बोली, मतलब क्या चल रहा है कि आपको पता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो देयर इज समथिंग, मतलब आइदर यू आर डूइंग समथिंग और मे बी व्हाट इज हैपनिंग यू नो एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं आप वो चीज़ को जानते हो फिर भी नहीं बोल रहे हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है कि इसके केस में सब लड़की गलत ही पड़ जाती है। अरे और दूसरी सारी गलती लड़की की है। शालीन भनौट अच्छे इंसान है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अच्छा होना इज अ रॉन्ग थिंग। अगर आप अच्छे हो, किसी से शराफत में हो और आप किसी को इज्जत दे रहे हो, तो वो मोटिव है उसके पीछे, या तो ये नकली है और या फिर वो ऐसा कुछ मतलब लगे तो चलेगा कि मतलब नॉमिनेशन से बचना चाहता है इसलिए अच्छा है। वो जनरली अच्छा नहीं हो सकता आदमी। मैं बोलूं, अच्छा मतलब इतनी पनौती लगी कि बेचारे मुर्गे पे भी पनौती लग गई। मिलता ही नहीं है मुर्गा, ऐसे बताओ यार। मुर्गे पे भी तुमने पनौती लगा दी। ये तुमने डाली है मुर्गे के ऊपर शायरियां बना बना के। शालीन, क्या आप पनौती का टैग लेकर खुश है? मैं बहुत मतलब इतना ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। मैं जीवन में यही ख्वाब देखा था कि एक दिन पनौती बनूंगा मैं, पर इसका मैं आपको हाँ नहीं, अच्छा इंसान तो पता नहीं, बट मतलब मैं इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि एक साजिद भैया की ही मूवी थी जिसमें अक्षय कुमार को बोला था हाउसफुल, है ना? तो अगर अक्षय कुमार अगर ऐसे ही इज अ लूजर एंड ही इज अ पनौती ऐसा है, तो मैं हूँ तो मैं कहीं तो पहुंचाऊँ मतलब लाइफ में। अच्छी बात है ये। हाँ, पर हम दोनों इसे ये बोलते तो हम दोनों की कुंडली से प्लीज दूर रहे। अच्छा 4 दिन में इन सारी कुंडलियों से दूर देने आना मैंने। जो भी है, बट आदमी बहुत अच्छा है, मैं बता रही हूँ। निकलते हैं इनमें यही अच्छा इंसान है, बाकी क्या मैं। थैंक यू श्वेता। हाय गाइस, दिस इज रिद्धि फ्रॉम टेलीचस्का। मेरा सवाल MC स्टैन से है।
आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बेडरूम में बैठकर अक्सर प्रियंका को कॉम्प्लीमेंट देते थे, तो आपने कभी फेस पर आकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दिया कि वो अच्छी दिख रही है या अच्छे कपड़े पहन रही है? हो गया वो रावस। अरे नहीं वो मतलब क्या रावस रावस। हाँ मतलब सुन में थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि तारीफ नहीं कर, लाइक मुंह पे नहीं करनी चाहिए ऐसा लगता है। और वो मतलब दिया था मैंने शायद से, बहुत कम बोला है। बूबा गुस्सा हो एक दो बार ही जाएंगे, बोला होगा। घर पे लफड़े हो जाएंगे ब्रो मेरे। क्या बोलता था? एक्चुअली बोला था कि मेकअप अच्छा करके आती है, वेल ड्रेस्ड अप रहती है, सो अच्छी दिखती है वैसा। मेकअप के साथ ही तुझे बड़ा मजा अच्छे पॉजिटिव बहुत कम सुनने को मिलती है इस घर में। ए नहीं रे, हाँ बस उतना थैंक यू स्टैन। पर तू मेरी मुंह पर आकर तारीफ कर सकता है। झगड़े चालू थे तुम्हारे तभी। अच्छा। हाय गाइस, यतिक्षा हियर फ्रॉम सेलेब मोड। सो मेरा सवाल प्रियंका से है कि फराह खान मतलब मैम ने आपको पहले दीपिका पादुकोण बुलाया था, बट देन जब वो वीकेंड का वार होस्ट कर रही थी तब उन्होंने आपको वैम्प बुलाया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो फराह मैम के लिए जब वो यहाँ पर आई थी तो ऑफ कोर्स उन्होंने यही कहा था कि घर की दीपिका, इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई फेल्ट गुड। बट जो मेरा वीकेंड के वार पर वैम्प बोला वो उन्होंने वैसे नहीं बोला, वो बिकॉज मेरे वीकेंड के टाइम पर जो भी चीज़ें रही, चाहे जाने अनजाने में जो भी हुआ, गलती तो हुई थी, तो उस बेसिस पर उन्होंने कहा था कि क्या कर रही हो कि तुम, जो उन्होंने ये भी कहा था कि तुम ऐसे हीरोइन की तरह थी, तुम कैसे वैम्प बन गई। तो आई टोटली अग्री कि हो गई होगी शायद, होगी तो क्या, लेकिन हुई थी गलती, तो हो गई थी गलती। और इसी वजह से ठीक है, अगर टैग दिया तो कुछ गलत नहीं है। अगर आपको तारीफ लेना पसंद है तो आप बुराई लेनी भी सीखो। सो इट्स टोटली फाइन। हेलो गाइस, नैना फ्रॉम टेलीवॉली। मेरा सवाल अर्चना से है कि अर्चना, आप प्रियंका और टीना को रोटी की कीमत बता रही थी कि बिग बॉस के घर का आटा है, रोटी है, 1 लाख रुपए की है। यानी कि वो अर्चना जो हमेशा खाने और खिलाने में भरोसा रखती हैं, लेकिन उन्हीं अर्चना की वजह से बार बार राशन टास्क जो है वो रद्द हो जाता है। क्या कहना चाहेंगी? 3 बार। देखिए, पहली बात तो जो पहला रद्द हुआ था वो शालीन और टीना के वजह से, क्योंकि मैं साजिद जी की वजह से हुआ था। वैसे मैंने मेरा नहीं था, तुरंत मैं अपने वो उन्होंने मेरे को पूछा कि मेरी वजह से। तो 3 हुए हैं। मैं उस एक पहला आंसर देती हूँ। पहला क्योंकि टीना और ये था, मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग दोनों से वो, क्योंकि हम लोग भी आए हैं यहाँ पे, तो इसलिए मेरा दिल से गवाही निकली थी कि मुझे साजिद जी को करना है सपोर्ट, चाहे कैसे भी, चाहे टांग अड़ानी है। जब बाद में पीछे पड़ रहे थे कि साजिद जी तुम्हारे अपने कब से हो गए, मैंने कहा टांग अड़ानी है मुझे ऐसे। एक तो वो हुआ, तब भी मैंने अपने लिए नहीं किया। दूसरा राशन इस वजह से हुआ, उसके लिए तो मैं गलती की, सॉरी मांगते मांगते थक गई। वो मछली वाली बात पे, उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगती हूँ। मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया था कि मैंने मछली को बर्फ सोच लिया और मैंने सोचा 2 महीने पुरानी मछली है तो मैंने लिया। अरे पहले दिन से भ्रष्ट हो गया था ना यार, कि 2 महीने पुरानी मछली है, बर्फ बनी हुई है, चलो बर्फ का यूज आएगी, उसके लिए मैं गलती मांगती हूँ। उसकी वजह से मेरा तीसरी बार कौन सा तीसरी बार मैंने खुद के अपने लिए किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मंडली के बोलने पर मैं चौथे नंबर पे खड़ी हो जाऊं। मैं चौथे नंबर पे खड़ी होने आई हूं क्या? बताओ, इनके बोलने में चौथे नंबर पे खड़ी होंगी मैं? हाँ? इनके चौथे नंबर के चक्कर में बाकी 6 जन जो है 5 जन भूखे रहे। हमारा चौथा चल रहा है इस चक्कर में यहाँ पे। नहीं, मैं बता रही हूँ। अरे मैं बता रही हूँ, इन्होंने तो मेरा चौथा निकाल दिया था अगर मैं ना खड़ी होती तो। हाँ, तो ये मेरा 3 चीजों का था। इन्हीं की वजह से हमें भूख लग रही है अर्चना। चुप रहो तुम, खाना पड़ा है, एडजस्ट हो जाएगा। हाय गाइस,